सर आपका कौन से अटेम्प्ट में हो गया था? फर्स्ट। क्या रिएक्शन था घर वालों में? आपको एक्सपेक्टेड था हो जाएगा? नहीं, मुझे तो एक्सपेक्टेड था। अच्छा था? मुझे तो हाँ, वाह, मुझे तो बिल्कुल पूरी तरह से लगता था कि हो जाएगा। बहुत खुश थे एक्चुअली। बहुत किसी भी परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है। और गांव में मेरे तो ढोल नगाड़े बज रहे थे कि भाई लड़का आईएएस हो गया है। तो एक आपको कमाल का किस्सा सुनाता हूँ मैं। जैसे हम लोग का जब सिलेक्शन होता है ना, तो उसके बाद हम लोग भारत दर्शन पे जाते हैं। तो उस भारत दर्शन में हम लोग को अलग अलग ज़िलों में जाना होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ अटैचमेंट होता है। तो उस समय भारत दर्शन पे हम लोग मुंबई गए थे, तो हम और पूरा बैच हमारा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमें मूवी की शूटिंग देखनी है। तो हमारे कुछ बैचमेट्स हम लोग चले गए मूवी की शूटिंग देखने के लिए। तो वहाँ पे रेस 2 या रेस 3 की शूट हो रहा था। ठीक है। तो उसमें सैफ थे, आई डोंट नो रेस 2 में थे या 3 में थे। तो सैफ थे, जैकलीन थी, दीपिका, जॉन, ये सब लोग थे। तो हम लोग बैठे थे, रमेश तौरानी जी प्रोड्यूसर थे। तो सैफ गॉट वेरी क्यूरियस कि हम लोग ये बड़े यंग से लड़के आए हुए हैं और इनके लिए बड़ा चाय नाश्ता इनकी आवभगत हो रही, कौन है ये, कौन है? तो उन्होंने अपनी कुर्सी उठाई और वो आ गए हमारे पास। तो उन्होंने आके पूछा, हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? तो बोले वी आर गुड। तो बोलते, आई जस्ट हर्ड दैट यू आर सम ऑफिसर्स, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? तो हम में से एक ने बोला कि भाई वी आर आईएएस ऑफिसर्स। भाई आईएएस बहुत प्राइड से बंदा बोलता है कि आप आईएएस ऑफिसर बने हो। तो कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो, प्लीज पार्डन मी फॉर माई इग्नोरेंस, बट आई डोंट नो व्हाट एन आईएएस ऑफिसर इज। ओके। वो लाइन मैंने सुनी और मैं इतना बड़ा मेरे को झटका लगा। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी ना मैं अपने घर वालों से सुनता आ रहा था कि भाई आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर वो बन जाओगे तो इतने बड़े बन जाओगे कि पता नहीं क्या ही हो जाओगे। और यहाँ पे एक तबका ऐसा है जो देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, इतने ढेर सारे आईएएस ऑफिसर्स आए, काम करके चले गए, और कोई भी एक ऐसा आईएएस ऑफिसर इनसे कभी मिला ही नहीं, या ये कभी नहीं मिले, या सुने भी। तो इनको कभी काम ही नहीं पड़ा किसी आईएएस ऑफिसर से आज तक ज़िंदगी में। इनको पूरी सर्विस ही नहीं पता, आप पोस्ट तो छोड़ो। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मैं तब मुझे समझ आया कि यार हम कुछ बने नहीं हैं। ये गांव में भले ही हमारे नगाड़े बज रहे होंगे, ढोल बज रहे होंगे, बट एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी आज भी ऐसा है जिसके हमारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिसको। तो वो बहुत बड़ा लेवलर था कि बेटा नीचे आ जाओ, तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, उन्होंने उनको भी कुछ नहीं समझा, तो तुम तो क्या ही हो। तो वो बहुत बड़ा लेवलर था, बहुत बड़ा शौक था। मैंने कहा यार मेरे चाचा वहाँ नाच रहे हैं ढोल नगाड़ा बजा के, ये लड़का आईएएस बन गया है। यहाँ लोगों को पता ही नहीं आईएएस क्या होता है। सोचो सर, कुछ नोटिस भिजवा देते ना आप लोग, कुछ कर देते। नहीं, वो अच्छी बात है। आप सोचो ये अच्छी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया आपकी सलामी ठोके आपको कि यार आप आईएएस ऑफिसर बन गए। आपने किसी के ऊपर एहसान थोड़ी किया है बन करके, आपने अपने ऊपर एहसान किया अगर किया है तो ये एटीट्यूड तो हमेशा ही रखना चाहिए। उसके बाद फिर सैफ अली खान से मिले हो गए आप? हाँ मिले, दोस्ती हो गई उसके बाद। और उसके बाद तो बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता आईएएस ऑफिसर क्या होता है, बट वो पहला शौक था क्योंकि वो पहली बार मैंने सुना था किसी से। हम तो जिस सोसाइटी से आते हैं, यूपी, बिहार, ये सब लोग तो हमेशा आईएएस आईपीएस के बारे में जानते हैं। बट मुंबई में अगर आप जाओगे, दिल्ली में भी इनफैक्ट, जो बहुत ही एलिट क्लास है, उनको नहीं पता आईएएस ऑफिसर क्या आता है। उनको पोस्टिंग जरूर पता है कि अच्छा आप म्यूनिसिपल कमिश्नर हो। जो आईएएस वही होते हैं क्या जो म्यूनिसिपल कमिश्नर बनते हैं? आईएएस क्या होते हैं? फिर उन्होंने भी पूछा ये पुलिस कमिश्नर जो होते हैं ये इसी से बनते हैं? मैंने कहा नहीं, वो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। अच्छा इनकम टैक्स कमिश्नर? मैंने कहा नहीं, वो आईआरएस ऑफिसर बनते हैं। तो आप लोग क्या बनते हो? हमने कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर। हाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर मैं जानता हूँ। ओके, तो हो सकता है पोस्टिंग जानते हैं, राइट, बट सर्विस नहीं जानते।